देखो बच्चों, आज 13वां सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 13.1 है। एक्सरसाइज 13.1 13वां सवाल है। एक शिक्षक के पास 367 प्रकार के आसान प्रश्न हैं, 267 प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। इस तरीके से है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदृच्छया यानी एट रैंडम अचानक निकाल लिया जाए तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले हमने एक टेबल बना ली। आसान सवाल, कठिन सवाल और योग, सत्य और असत्य की बना दी, बहुविकल्पीय की बना दी और इनको जोड़ दिया तो ये 1400 बैठे। तो सैंपल स्पेस बैठा टोटल 1400 का। 1400 परिणाम होंगे। 1400 में ई जो है आसान प्रश्न होने की घटना, जो घटना दी होती है उसे ई मानते हैं। तो आसान प्रश्न होने की घटना, आसान कितने हैं 300 और 500, तो 800 आसान है। और एफ क्या है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न होने की घटना। अब बहुविकल्पीय प्रश्न ये दिए हुए हैं 500 और 400 900, तो 900 टोटल होंगे। और इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, आसान और बहुविकल्पीय होने की घटना। तो आसान और बहुविकल्पीय तो ये हैं भाई, आसान और बहुविकल्पीय 500, तो 500 दोनों में कॉमन हुए तो हमने 500 कॉमन लिख दिए। अब पी ई की ज़रूरत नहीं है निकालने की, वैसे निकाल दिया है। पी एफ 900/1400, एफ क्योंकि 9 से है। और पी ई इंटरसेक्शन एफ 500/1400, फॉर्मूला लगा दिया, 5/9 आ गया। बड़ा आसान है। बस थोड़ा सा शुरू में टेबल बनानी है और ध्यान रखना है कि ई कौन सी घटना होती है और एफ कौन सी घटना होती है। जो घटना निकालनी होती है वो ई होती है और एफ पहले से दी हुई घटना होती है। अगला सवाल लेते हैं। 14वां सवाल लेते हैं। यह दिया गया है कि दो पासों के फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर, जब दो पासे फेंकेंगे तो इस तरीके से सैंपल स्पेस बनेगा 36 का। अब इसमें एफ घटना पहले हो चुकी है, भिन्न भिन्न संख्याएं दी हुई है, संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। संख्या भिन्न भिन्न है तो उसे एफ कहते हैं, वो पहले हो चुकी है। तो भिन्न भिन्न इसमें से निकाल ली हमने। भिन्न भिन्न यानी 1 2 1 3 1 4 ऐसे, यानी 1 1 2 2 ये नहीं होंगे। और ई घटना क्या है, योग 4 होने की घटना। तो या योग 4 तो इसमें इसमें और इसमें ही हो सकता है। और भिन्न भिन्न, अगर ये लाइन को हटा दूं तो मैं सब भिन्न भिन्न आ जाएगी, तो ये भिन्न भिन्न आ गई। अब ई इंटरसेक्शन एफ लेते हैं, तो 1 3 3 1, पी एफ निकाल लिया हमने। पी एफ और एफ ये कितनी है, ये 30 है। 30 परिणाम है, 30 परिणाम, तो 30/36। और ई इंटरसेक्शन एफ कितना, 2 कॉमन है बस, 1 3 3 1 कॉमन है, 2 2 नहीं है, 2 2 इसमें नहीं है। तो 2/36 फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। फिर 15वां सवाल है। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार करो। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, यानी 3 आ रही है, 6 आ रही है, तो 3 और 6 आ रही है, तो फिर क्या कहता है वो कि पासे को पुनः फेंकना है। पासे को पुनः फेंकें। और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालें। तो जब पासा 3 फेंकेंगे तो ऐसे आ जाएंगी। 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ऐसे 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अब अगर 3 का गुणज नहीं है तो 2 संख्या आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 1 आ सकती है। और उसके साथ वो कहता है कि
जब सिक्का उछालेंगे तो हेड भी आ सके, टेल भी आ सके, हेड भी आ सके, टेल भी आ सके, हेड भी टेल भी, एक के साथ हेड भी आ सके, टेल भी आ सके। तो ये सब सैंपल स्पेस हुए, इतनी घटनाएं हो सकती हैं, इतने परिणाम हो सकते हैं। तो 20 परिणाम हुए ये। अब निकालना क्या, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रगट होना, ये घटना हो चुकी है। तो ये हमने 3 के साथ जितने भी हैं वो हमने लिख डाले। और निकालने क्या, सिक्के पर पट प्रकट होना, सिक्के पर पट प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। जो निकालनी होती है वो ई होता है। तो सिक्के पर पट प्रकट होना यानी टी आना सिक्के पर, टी 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 टी, इतने टी हैं। तो 4 ये हो गए, 4 परिणाम ये हो गए, 4 परिणाम। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो ई में एफ में कोई कॉमन नहीं है, खाली है, तो रिक्त है, रिक्त समुच्चय हो गया ये। अब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की निकालें, तो एफ कितना है, 7 है, ये 7 परिणाम है। तो 7/20 और ई इंटरसेक्शन एफ कितना, 0/20। तो फॉर्मूला लगा दिया, ई इंटरसेक्शन एफ 0 है, 0 कुछ भी हो तो 0 ही उत्तर होगा। तो ये आज एक्सरसाइज समाप्त हो गई। थैंक यू।